सर्व खाप मंथन के बैनर तले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया गया और कुछ अहम फैसलों पर विचार किया गया। वहीं महिलाओं और पुरुषों की एक समान भागीदारी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। खास व्यवस्थाओं को पुराने ढंग से चालू करने के लिए प्रतिनिधि अहम कदम उठाएंगे। नरवाल खाप के प्रधान राजवीर नरवाल ने कहा कि लोकतंत्र ने खाप पंचायतों को कमजोर करने का काम किया है। मुजफ्फरनगर के गांव सोहरम में बनी खाप मुख्यालय को लोकतंत्र ने कमजोर किया है। लोकतंत्र और खापों में तालमेल नहीं बन पाता है। खाप पंचायतें समाज की बात करती हैं तो लोकतंत्र शासन की बात करता है। टिकैत और उसके परिवार पर जमकर बोला हमला, कहा कि आज खाप पंचायतों को टिकैत परिवार ने कमजोर करने का काम किया है। खाप व्यवस्था पर कब्जा कर खाप व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। रश्मि बाल्यान को अब खाप का कोऑर्डिनेटर बनाया गया ताकि दोबारा से खाप में शक्ति डाली जाए। सिसोली परिवार के वर्चस्व को खत्म करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सर्व खाप मंथन की महिला नेता रश्मि बाल्यान ने कहा कि महिला विंग बनाकर समाज में जागरूकता लाई जाएगी। अंतर्राज्यीय विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियां जो कि समाज में अब आई हैं, उनको खत्म करने का काम होगा। सभी खापों में पंचायत में एक से ज्यादा प्रधानों की व्यवस्था पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। जी, पुनर्गठन से हमारा तात्पर्य है कि जैसे कुछ खापों में ना एक से अधिक खाप प्रधान है, तो उसमें एक जो रिफ्ट आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं सर्व समाज के लिए, वो बहुत दिक्कत होती। तो उसको एक तो ठीक करना है, प्लस जो महिला विंग है उसको और भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि महिलाओं की भागीदारी, देखिए अब आप अगर पॉलिटिकली भी बात करें 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी फीमेल्स के पास है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वी आर इक्वल, 50% इंडिया में महिलाएं हैं और 50 पुरुष। सो इसलिए हमें अब महिला विंग बनानी है क्योंकि समाज में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो महिला समझ सकती हैं, महिलाएं उनसे खुलकर बात कर सकती हैं और उनका समाधान भी जो है ना बहुत ही, जिसे कहते हैं ना नेचुरल जस्टिस, उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। तो पुनर्गठन बेसिकली इसी का मीनिंग है जी। उसी के लिए हम लोग टीम जो है महिला की बना रहे हैं और पुरुषों की भी हमने इसमें भागीदारी का अभी हमें पूरा वो मिला है समर्थन कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन हम चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो है ड्रग्स पे। हाल फिलहाल में ही काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हरियाणा में इंजेक्टेबल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आने वाली नस्लें हैं वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी हम कैसे देखेंगे। तो ड्रग्स पे हमें रोक लगानी है। लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे कल्चर के विपरीत हैं। लव मैरिज के खिलाफ पहले खाप होती थी, लेकिन अब खाप उनके समर्थन में, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे जो है ना बात करके अपने परिवार वालों से फिर कोई ऐसा कदम उठाएं। ठीक है, उनके परिवार वालों से मिले, आमने सामने बैठे, पर वो घर से भागे ना, क्योंकि उनसे उनकी समस्याएं और बढ़ती हैं उन बच्चों की। तो दो परिवारों को आप आमने सामने बिठा के मीटिंग कराओ कि जी ऐसे ऐसे है, बात कराओ। तो इस तरह से देखो समय लगेगा, लेकिन एक प्रोसेस को अगर हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम सारी ही समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। जो खाप समाज है इंटरकास्ट मैरिज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये माने कि जो ये पहली बैठक आज हो रही है, इससे खापों को मजबूत करने का काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये खाप मंथन है, आज तक का इतिहास का सबसे पहला खाप मंथन है और इसके बाद एवरी क्वार्टर जिसे बोलते हैं ना, हम लोग इसको हम करते रहेंगे रिपीटेडली। आज हमने कुछ ऐसी समस्याओं पे भी चर्चा की जो मैंने नोट भी नहीं किया हुआ था, लिखा भी नहीं हुआ था अपने पास कि ये भी एक समस्या है जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने दिनों से। तो ये मंथन से काफ़ी अच्छे अच्छे रिज़ल्ट निकल के आए हैं सामने, जिससे हम जो है एक करेक्टिव मेजर लेंगे और आगे जो हमारी जो सर्व खाप पत्रिका है जो हमने 15 अगस्त को इसी साल लॉन्च की है, तो उस न्यूज़लेटर द्वारा हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हर एक घर तक पहुँचाएँगे। जी, इंटरकास्ट मैरिजेस हमें अपना DNA सिक्योर करके रखना है, जाटों में खासकर। इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ना कल्चर होता है, किसी भी कास्ट का है वो कल्चर होता है। आप जब दूसरे कल्चर में जाते हैं तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस के तो हम खिलाफ हैं। इसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी खाप? सबसे स्ट्रॉन्ग कदम ये है कि हम एजुकेट करेंगे बच्चों को। जब वो ये समझेंगे ना कि अपना कास्ट का, अपने कल्चर का क्या महत्व होता है, DNA का क्या महत्व होता है, क्या सामाजिक समस्याएं जुड़ी होती है जब आप इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। होते हुए भी इस तरह के
ज़्यादा मामले सामने आ रहे सामने हैं। आ रहे हैं। एजुकेटेड हैं लेकिन अवेयर नहीं है वो लोग। देखो अवेयरनेस जो होती है ना वो ज़्यादा की रोल प्ले करती है। हम किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्री लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नॉलेज बढ़ गई है। नॉलेज बेस बढ़ाओ अपना, अब अपना माने डीएनए। खापों में महिलाओं का वर्चस्व भी रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब सरो खाप से भी खापों के ऊपर बैठ कर जी खापों से बातचीत चर्चा करेंगी। सर्वखाप एक अमेलगमेशन है, सारी ही खापों का एक गठजोड़ है जिसमें हम लोग बैठ के बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। खापों के ऊपर नहीं बैठना है, खापों के साथ बैठना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे और वहाँ पर ही चर्चाएं होंगी। चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट, निर्वाल खाप भारत चौधरी और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की मीटिंग है कि खाप व्यवस्था को पुनः उसी क्षितिज पर पहुंचा जाए जहां वो बहुत पौराणिक समय से थी, और वो आवश्यक है कि इसमें आज चूँकि महिलाएं थोड़ी दूर हो गई हैं हमसे, तो उनको साथ लेके चल के महिला और पुरुष बराबरी की भागीदारी से सभी जातियां सबकी भागीदारी से पुनः हमारी जो खाप व्यवस्था है वो अपने पुराने स्वरूप पे आ जाए। मैं आपको बताऊं कि सोरम गांव है एक जनपद मुजफ्फरनगर में, वहाँ खाप मुख्यालय है, बहुत पुराना, बहुत शानदार बिल्डिंग है। जैसे हम लोग देखें ना वही कहीं ताजमहल है, कहीं लाल किला है, ऐसी वो भी बिल्डिंग वहाँ सोरम खाप मुख्यालय की है। वो भी इस लोकतंत्र ने उसे भी थोड़ा कमज़ोर कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र और खापों का आपस में तालमेल नहीं बन पाता। खाप समाज की बात करती है, देश की बात करती है, लोकतंत्र केवल शासन को छीनने का काम करता है। देखिए बच्चे पहले से भी मजबूत हैं, मामला केवल जानकारी का है। जब हम बहनें और भाई सब साथ साथ चलेंगे, इस तरह की संगोष्ठियाँ होंगी, छोटी नहीं है, संख्या की बात नहीं। यहाँ वो लोग बैठे जो हज़ारों के बराबर एक आदमी है, तो तब वो इस बात को बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि बच्चे मानते हैं ज़्यादा बात माता की, पिता की इतनी नहीं मान पाते ना, उनको पिता को ज़्यादा टाइम दे पाते। देखिए स्थिति ये है केवल कि खाप काम है समाज की सेवा करने का, लेकिन आज खाप के चौधरी अपने आप को जोड़ रहे व्यापार से। वो राजनीतिक दलों से जुड़ के पर्दे के पीछे सत्ता के पक्ष में विपक्ष में बयानबाजी करते हैं, और वो किन्हीं ऐसे खाप चौधरियों को जो समाज सेवा करना चाहते हैं उनको वो कमज़ोर करने का काम करते हैं। जब वो टिकैत परिवार भी इस तरह से काम कर रहा है। टिकैत परिवार तो सबको पता, मैं अपने मुंह से क्या कह दूं। अभी जैसे मंच पर बात चल रही थी, हाँ, मंच पर बात चल रही थी, टिकैत परिवार ने कब्जा कर लिया खाप व्यवस्था पे, और उसने खाप व्यवस्था कमज़ोर कर दी। जब भी कहीं खाप की मीटिंग हो तो सरकार उसे तोड़ने का काम करे। अब मजबूत करने के लिए क्या करेंगी खापें? मजबूत करने के लिए जो बहन रश्मि को बालियान खाप की ये बेटी है, इसको खाप कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो रजिस्टर्ड पद है, जिसके ये आज का हो रहा है मीटिंग। ऐसी मीटिंग लगातार होती रहेंगी, तो बहनें जुड़ेंगी, पढ़े लिखे युवा जुड़ेंगे, पूरा सभी जो खाप के चौधरी डरे बैठे आज सिसोली ख़ानदान से, वो मैदान में आएंगे, मजबूत होंगे। संख्या होती है ना, अकेला शेर भी जब उसके पीछे दौड़ते हैं 100 कुत्ते भाग जाता है, तो पुनः खापे मजबूत होंगे। सरो खाप का पुनर्गठन किया जा रहा है। पुनर्गठन नहीं, सरफ खाप को एक तरह से उसका जो शक्ति पर दोबारा उसमें डाली जा रही है। सरफ खाप थी है, लेकिन उसका कार्य इस सिसोली परिवार ने समाप्त करके अपने आप को वहाँ स्थापित कर लिया था। मुख्यालय हमारा सोरम में है, अभी वहाँ सरफ खाप है, हमारा इतिहास भी है, हमारे मेडल्स भी हैं। रिलेशनशिप या अदर कास्ट शादियों को कैसे रोकेंगे खापें? ये बहनें रोकेंगी। जब खाप व्यवस्था में बहनें आगे आएंगी तो अपनी वो बेटों से बात करेंगी। अब हरियाणा में एक खाप में 3 प्रधान हैं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए जो भी प्रधान हैं, हम ये चाहते हैं वो सारे खाप के लिए काम करें, 3 हो, 2 हो, 5 हो या 1 हो, संख्या से कोई माने ही नहीं। सर फिर उस खाप के लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्रधान कौन है, किसको प्रधान माने हम? जब हम लोग बढ़ेंगे आगे, बुद्धिजीवी लोग बढ़ेंगे आगे, तो समानता आएगी, लोगों में एकजुटता आएगी, मेहनत होगी, उनमें 3 के बजाय 1 भी हो सकता है, और तीनों को भी माना जा सकता है। केवल समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ये होकर रहेगा, और सोरम जैसा स्वरूप पुनः प्रदान होगा। हम कोशिश करेंगे कि सोरम में ही स्थापित हो जाए, वरना की और जगह करेंगे। तो मैरिज मैं ये नहीं कहता, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है कि समाज उस तरीके से हमारा तैयार नहीं है बिल्कुल भी, तो उसकी हमें घर से ही
एक तरीके से शिक्षा देनी है कि उसको रोका। जागरूक करने के लिए खापे क्या करेंगे? हाँ जी, जागरूक करने के लिए खापे क्या करती है, प्रोग्राम चलाती है। जैसे हर खाप चौधरी अपने खाप के अंदर में ये सामाजिक और राजनीतिक प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें सामाजिक शिक्षा दी जाएगी हर परिवार को कि आप जिस तरीके से कुटुंब टूट रहे हैं, न्यूक्लिएटेड फैमिली हो रही है, तो एक पॉइंट ये भी आएगा कि भाई जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, हमारी कम्युनिटी में लड़के भी पढ़े लिखे हैं और लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो आइसोलेशन में हो जाए, न्यूक्लिएशन में हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता। और सरकारें भी साथ देती, कानून भी उनका साथ देता है। बिल्कुल साथ देता है। एक कानून को बदलवाने के लिए देखिए क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहने के लिए मैं इसीलिए कहा कि हम कोई फतवा तो जारी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि उनको इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बताएंगे। अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो जो उनके बच्चे आते हैं, उनकी शादियां होने में दिक्कतें आ जाती हैं। उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है समाज में होनी चाहिए। अभी समाज उस तरीके से तैयार है ही नहीं हमारा। सरकार से भी बातचीत की जाएगी इसको रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए इसको सरकार से बातचीत कर नहीं सकती क्योंकि सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है। तो उसमें उस इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं बात की जा सकती। लेकिन जो आपने कहा समलैंगिकता, जो लिव इन रिलेशनशिप हो गई, लिव इन रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर किसी महिला के खिलाफ हिंसा होती है तो ऐसा डायरेक्ट कानून नहीं है। हालांकि प्रोविज़न किया गया है कि उसको भाई जो एक तरीके से देहात में आज भी इस तरह के प्रचलन है कि लड़की या लड़का हो, हाँ जी, उनको लड़की को मारने का प्रचलन है। नहीं, खाप कभी भी इसका साथ नहीं देती। खाप साथ नहीं देती, खाप रोकेगी कैसे? हाँ जी, मैं वही बताना है कि आपको सामाजिक प्रोग्राम हमारे चलाने पड़ेंगे। खाप को ये जिस तरीके से एजुकेशन ऑडिटिंग करते हैं स्कूल में जाके, ऐसे ही फैमिलीज़ का ऑडिटिंग करना पड़ेगा। उनको सामाजिक प्रोग्राम तो खापे बटी हुई है कि खाप में 3 प्रधान है, कैसे समाधान हो पाएगा इस तरीके? हाँ, इसका समाधान ये है कि अभी हमने उसी पे चर्चा की है कि खाप को कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, जिसका कहते हैं पुनर्गठन। तो खापों को एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं होगी तब तक 2 काम होंगे। एक तो आदमी स्वार्थ में, क्योंकि आजकल हर आदमी का आर्थिक एंड राजनीतिक स्वार्थ हो चुका है, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को खाप चौधरी डिक्लेयर कर देता है। तो जब स्ट्रक्चर हो जाएगी तो कोई भी ऐसे ही कोई आपके अपने आप को स्वयं डिक्लेयर्ड जिसे कहते हैं ना, स्वयं घोषित खाप चौधरी नहीं बनेगा। वो एक सर्व खाप जो कि बॉडी होगी वही उसको उसकी नियुक्ति किया करेगी। जैसे एक सर्व खाप होगी खापों के ऊपर, हाँ जी, उसकी नियुक्ति की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे महिला विंग भी है और पुरुष विंग भी है, उसकी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नेपाल सिंह सहरावत नाम है। मैं साइंटिस्ट हूँ यूएई में और IIT रुड़की से पास आउट हूँ। तो अभी सर्व खाप में हम एजुकेटेड लोग ही लेके आ रहे हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। कब इसका पुनर्गठन होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ खाप कह सकते हैं इसको, कि इसमें महिला और पुरुष और एजुकेशन को सबसे ये ज़्यादा। सर्व खाप की जो टीम तैयार होगी, हाँ जी, वो कब तक तैयार होगी? मोस्ट लाइकली आप कह सकते हैं 3-4 महीने के अंदर आप इसका कुछ न कुछ स्वरूप अच्छा देखने को जो खाप की जो एक सर्व खाप बनेगी, हाँ जी, वो देश भर की सभी खापों पर निगरानी रखेगी? बिल्कुल रखेगी जी। और नवंबर में नेक्स्ट मीटिंग है, तो आपको इसके जो परिणाम है, जो आज की मीटिंग चल रही है, जो इसकी आउटपुट होगी, उसके परिणाम नेक्स्ट नवंबर में एक मीटिंग होगी सर्व खाप की, उसमें देखने को मिलेंगे।